हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं क्लास 12 चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 14 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं चर्चा करने वाला हूं भ्रूणपोष पर। भ्रूणकोश नहीं होने वाला है, भ्रूणपोष होने वाला है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन जो आपके जीवन में जोश और उत्साह भर देगा, चलिए प्रस्तुत करते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। खूबसूरत लाइन के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि भ्रूणकोश तो ये था भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ, 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ। निभाग की तरफ की 3 कोशिकाएं को प्रतिमुखी कोशिका, और बीजांड द्वार के तरफ की 3 कोशिका को अंड समुच्च कहते हैं। अंड समुच्च कहते हैं। इसमें बड़ी कोशिका को अंड कोशिका और 2 छोटी कोशिका को सहायक कोशिका, और बीच वाले 2 केंद्रक को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और बीच वाले बड़ी कोशिका को ध्रुवीय कोशिका। तो मैंने पिछले वीडियो में समझाए थे कि एक नर युग्मक कहा, तो एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। और दूसरा नर युग्मक किसके साथ? तो अंड कोशिका के साथ संयुग्मित होकर भ्रूण का निर्माण करता है, जिसे हम युग्मक संलय, ये सत्य निषेचन कहते हैं। ये चीजें थी। तो एक नर युग्मक, पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयुक्त होकर के युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयित होकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और यही जो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है, ये विकास करके भ्रूणपोष बनाता है, अर्थात एंडोस्पर्म बनाता है। फिर से अब इसको शब्दशः कैसे लिखिएगा? तो द्विनिषेचन के पश्चात त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र विकास करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। आशा करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं। भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सबसे पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सवाल उठता है केंद्रकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? तो वैसा भ्रूणपोष जिसके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होता है, लेकिन इस पर भित्ति निर्माण नहीं होती है। वैसा भ्रूणपोष जिसका निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन से होता है और उसमें भित्ति निर्माण नहीं होती है,
तो उसे बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसे बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। जैसे नारियल का पानी, ये केंद्रकीय भ्रूण, नारियल का पानी, गेहूं, मक्का, अरंडी, ये सब में केंद्रकीय भ्रूणपोष पाई जाती है। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष। दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म। दूसरा है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। सवाल उठता है कोशिकीय भ्रूणपोष किसे कहते हैं? वैसा भ्रूणपोष जिसके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के साथ साथ प्रत्येक पर भित्ति निर्माण हो जाए, प्रत्येक पर भित्ति निर्माण हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन के साथ साथ उस पर भित्ति निर्माण भी होती है, तो उसे कोशिकीय भ्रूणपोष। जैसे धतूरा, जैसे पिटूनिया, जैसे बालसम। और अगला अगर एग्जाम्पल, नारियल का गिरी, नारियल का गिरी अर्थात जो सफेद भाग है वो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है, और नारियल का पानी है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। तीसरा जो भ्रूणपोष का प्रकार है वो है आपका हेलोबियल। तीसरा है हेलोबियल भ्रूणपोष, इंग्लिश में भी हेलोबियल ही बोला जाता है। इसे माध्यमिक भी लिखा हुआ मिलेगा, माध्यमिक। तो वैसा भ्रूणपोष जिसका निर्माण प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में विभाजन होता है, कुछ पर भित्ति निर्माण होती है, कुछ पर नहीं होता है, अर्थात दोनों का मिश्रण हो गया। ये कुछ पर भित्ति निर्माण हो रही है, कुछ पर भित्ति निर्माण हो रही है, और कुछ पर भित्ति निर्माण नहीं हो रही है, अर्थात दोनों का मिश्रण हो गया, दोनों का मिश्रण हो गया। जैसे नारियल, दोनों मिला दो, नारियल पानी और गिरी, तब जाकर के आपको नारियल होता है, और नारियल माध्यमिक, दोनों का मिश्रण है। दूसरा है एस्फोडेलस। ये दोनों याद रखिएगा, किसके लिए? हेलोबियल भ्रूणपोष के लिए। तो आज मैंने भ्रूणपोष पर चर्चाएं की है इन डिटेल, इन डेप्थ। तो अगर आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते